हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बायोम्स के बारे में। बायोम्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस हो गया, ट्रॉपिकल और हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट। तो इन सब के बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे इसमें। और स्टार्ट हम कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, इनके जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, मीडियम जो हाइट होती है इन ट्रीज़ की होती है। इनका कैनोपी कवर जो होता है वो भी काफ़ी डेंस नहीं होता है। कैनोपी कवर का मतलब है जो ट्री की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना। देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है ना, ऐसे ऐसे करके। तो इसकी जो सबसे टॉप लेयर है वो बहुत ज़्यादा टॉप लेयर, ये वाली जो सबसे टॉप लेयर होगी ना, उसको हम कैनोपी बोलेंगे। तो इसका जो कैनोपी कवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता है, नॉर्मल सा ही होता है। और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं इस फॉरेस्ट की, जो ट्रीज़ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं। जो बुशेज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घनी होती हैं, क्योंकि जो सरफेस ग्रोथ होती है ना, जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है, सनलाइट आराम से ज़मीन तक पहुँच सकती है, क्योंकि कैनोपी सब जो टॉप लेयर है ट्री की वो घनी नहीं है, तो इसलिए सनलाइट इजीली नीचे पहुंच रही है। तो बाकी जो दूसरे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो आराम से सरफेस पर उग पाते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, जब ड्राई सीज़न आता है, जिस सीज़न में बारिश नहीं पड़ती है, उस सीज़न में इसकी पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं। और क्यों? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, वो एक प्लांट हार्मोन होता है, और इसको हम डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो प्लांट की वो यूज़ होता है। और ये जो है एक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का काम करता है। ये जैसे कि मान लीजिए सीज़न ऐसा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, बारिश नहीं पड़ रही है, प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एब्सिसिक एसिड प्लांट में रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से वो फेवरेबल कंडीशन इस तरीके की बना देता है कि अब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो पत्तियों को नीचे झाड़ दो। तो एब्सिसिक एसिड जो होती है, इसलिए इसको डॉर्मेंट हार्मोन भी कहते हैं। और इसका यही काम होता है कि जब नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, अच्छी कंडीशन नहीं है प्लांट की ग्रोथ की, उस टाइम पे पत्तियों को झाड़ देता है, गिरा देता है पेड़ पर से। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, ये होता है 10 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, 0 डिग्री जो होती है वो तो इक्वेटर होता है। इक्वेटर से एक बार हम बना के देखते हैं। जैसे कि ये सपोज करिए हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच से 0 डिग्री जाता है, और इसके यहाँ पे अगर ऐसे करके देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे होती है, और नीचे की तरफ नदर्न साइड में तो कैप्रिकॉर्न होती है। सॉरी, गलत बोल रही हूँ मैं, दोबारा देखते हैं। ये वाला हो गया हमारे बीच में से इक्वेटर। नॉर्दर्न साइड में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ना। सदर्न साइड में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो ये 23.5 डिग्री पे होती है। और जो हमारा ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ये 10 से लेकर के 20 तक होते हैं। मतलब सपोज करिए यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कुछ 20 आएगा, 23 से थोड़ा सा नीचे। तो इस वाले जो रीजन होता है, इस वाले रीजन में होते हैं हमारे ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो साउथ एशिया है, मतलब जहाँ पे जो इंडिया वाला रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ तक भी जो है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं? इक्वेटर से लेकर के जो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। और इसमें जो है सवाना मॉडिफाइड फॉर्म है। सवाना कहाँ मिलते हैं? हमारे अफ्रीका में मिलते हैं। आगे हम सवानास के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे 3 सीज़न एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ये हमारे जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमारे साउथ एशिया में या वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में मिलते हैं। रेनफॉल इसमें 25 से 300 सेंटीमीटर्स तक की होती है। 25 मतलब मिनिमम पे आ जाएगा, और 300 काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी रेनफॉल होती है। टेम्परेचर इसमें है नहीं लिखा हुआ, बट टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 25 के अराउंड ही होता है। विंटर्स में कम हो जाता है, विंटर्स में 18, 20, 15 तक भी पहुँच जाता है, मगर समर्स में तो 30 डिग्री नॉर्मली अबव ही रहता है। तो इसमें जो फ्लोरा है, मतलब जो प्लांट्स और फ्लावर्स वगैरह की जो स्पीशीज़ हैं, वो साल काफ़ी ज़्यादा मिलती है। टीक, तेंदू और बेम्बू। और लोकेशन इसकी इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब वो वाला रीजन, इंडिया से आगे जो म्यांमार वाला, म्यांमार पड़ता है, थाईलैंड पड़ता है, और ये वाला जो रीजन है ना, इंडिया से आगे और इंडिया चाइना के बीच में ऐसे करके देखिए। मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिया है, और ये इंडिया का रीजन है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, फिर इससे आगे ऐसे करके यहाँ पे हमें म्यांमार मिलता है ना, फिर थाईलैंड मिलता है, और फिर मलेशिया। तो इस टाइप से आगे ये वाला जो रीजन है, ये वाला इंडो चाइना का रीजन है। सदर्न मैक्सिको में मिलता है, और सेंट्रल इंडिया में मिलता है, और मेडागास्कर में हमें ये जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं।
और अगर यहाँ पे इसमें 100 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होती है, क्योंकि इसकी रेनफॉल की रेंज तो 25 से 300 सेंटीमीटर है, और अगर 100 सेंटीमीटर से कम होती है तो टॉल ग्रासेस मतलब लंबी घास भी उग जाती हैं, और थॉर्न्स मतलब कांटेदार पेड़ हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बुशेस वगैरह भी, झाड़ियाँ भी उगने लगती हैं अगर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो काफ़ी ईजी होता है, मतलब हम ईजिली इसकी जो वुड है उसको काट के अपने यूज़ में ला सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में, अपने डोमेस्टिक यूज़ में, जैसे हमारे घर के दरवाजे बनते हैं, टेबल चेयर वगैरह बनती हैं। क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं, पेड़ एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए इनको काटना काफ़ी आसान होता है। और एवरग्रीन डेसिडुअस होते हैं, श्रीलंका में, इंडो चाइना में ही होते हैं, और डेक्कन ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब डेक्कन रीजन में इंडिया के होते हैं। एवरग्रीन डेसिडुअस कौन से हुए, जिसमें जो बारिश है ना वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम पड़ती रहती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन लीव्स भी नहीं होती, और एक टाइम पे ये जो पेड़ हैं वो एक ही टाइम पे अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं, तो इसलिए क्या लगता है कि एवरग्रीन लगता है, हर समय जो है हरा लगता है फॉरेस्ट, तो इसलिए एवरग्रीन डेसिडुअस बोलते हैं हम इसे। पेड़ की पत्तियाँ तो गिरती हैं मगर एक टाइम पर नहीं गिरती। और इसी टाइप का जो वेरिएशन है मेडागास्कर में भी है। मेडागास्कर में जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ट्री की जो रूट्स हैं वो नीचे की बजाय ऊपर निकल के आ गई हैं। जो ये वाले ट्रीज़ होते हैं इनको बाओबाब ट्री बोलते हैं, इनका नाम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है, BAOBAB। इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं जो अपरूटेड होते हैं, मतलब अपसाइड डाउन ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर इसकी रूट्स है और नीचे इसका ट्रंक है, इस टाइप के ट्रीज़ को बाओबाब ट्री कहते हैं, और ये मेडागास्कर में हमें मिलता है। अब नेक्स्ट जो है बायोम वो है हमारा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, ट्रॉपिकल डेसिडुअस पढ़ा था, अब हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को। तो इसका जो है लोकेशन होती है 40 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। जैसे हमने पहले देखा था कि इक्वेटर से ऊपर क्या ट्रॉपिक ऑफ हमारी कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ सदर्न साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न साइड में, तो ऊपर से उससे ऊपर 40 से 60 डिग्री पे जब हम जाएंगे नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ, तो हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होता है इनकी भी जो लीफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में पड़ता है, और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, एशिया में मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, मतलब जो 40 से 60 डिग्री थोड़े ठंडे देश जो होते हैं ना वहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें मिलता है। और ये जो होता है फॉर्मेशन होता है ये अंडर कूल रेन बियरिंग वेस्टर्लीज ब्रोइंग फ्रॉम ओशन, मतलब जो थोड़ी ठंडी वेस्टर्लीज होती हैं ना जो ओशन से आ रही होती हैं उनकी वजह से ये वाला फॉरेस्ट हमारा बनता है। टेम्परेचर क्योंकि ठंडा रीजन है 40 से 60 डिग्री है, टेम्परेचर इसका एवरेज जो होता है समर के टाइम में भी वो 18 से 25 डिग्री होता है, विंटर में तो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। रेनफॉल कम होती है यहाँ पे कंपैरेटिवली डेसिडुअस वाले से 50 से 120 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। कैनोपी कवर जो होता है, जो ट्री का टॉप वाला एरिया होता है जहाँ जो घना होता है, लीव्स होती हैं, वो इसमें कभी आता रहता है और कभी जाता भी रहता है। और समर का जो टाइम होता है जब बारिश होती है तो कैनोपी कवर अच्छा खासा होता है, मगर जो फॉरेस्ट है वो बैरन हो जाता है, मतलब बिल्कुल बंजर सा हो जाता है, और उसकी काफ़ी पत्तियां झड़ जाती हैं विंटर्स के टाइम में। और इसकी जो अंडर ग्रोथ होती है, मतलब जो पेड़ों के नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें जो दूसरे पेड़ों की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कार्स होती है, क्योंकि बारिश भी कम पड़ती है यहाँ पे, और विंटर्स के टाइम में तो सारी ही पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो अंडर ग्रोथ भी काफ़ी कम ही होती है। मगर जो स्प्रिंग के टाइम में इसमें एफेमेरल्स होते हैं, और एफेमेरल्स जैसे कि ट्रिलियम और ब्लड रूट। एफेमेरल्स का मतलब होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिविंग होते हैं, इनका जो मतलब लिविंग टाइम होता है, इनका लाइफ स्पैन वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो उन वाले जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं उनको हम एफेमेरल बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल है ट्रिलियम्स और ब्लड रूट। क्योंकि जो ट्रीज़ हैं ऑटम के टाइम में एकदम से शेड हो जाते हैं, तो ये अपीयरेंस ऐसे होता है जैसे कि बिल्कुल ही बंजर हो गए। ऑटम के टाइम में ट्रीज़ अपनी पत्तियाँ क्यों झाड़ देते हैं, विंटर की तैयारी के लिए, ताकि ये लोग विंटर्स में सर्वाइव कर पाएँ और इनका ट्रांसपिरेशन से लॉसेस ना हो, क्योंकि बारिश तो पड़ती नहीं है, इसलिए खुद को बचाने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और ट्री के स्पीशीज़ कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाला जो ट्री है ये कौन से टाइप की फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो ये लर्न कर लेना चाहिए हमें अच्छे से। तो कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, एक है ओक, एल्म है, और मेपल है, बीच है, बिर्च है, फेयर, रेडवुड, काउरी गम, चेरी, तो यहाँ पे से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ ये काफ़ी मिलता है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क है टेनेसी नॉर्थ कैरोलिना में, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देख लेते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में। तो जो मेडिटेरेनियन सी है यूरोप की साइड में पड़ता है, और उसके नॉर्दर्न साइड में तो यूरोप है और सदर्न साइड में अफ्रीका की कंट्रीज़ आ रही हैं। तो
जो हमारा वहाँ से ही इस बायोम का नाम हमें मेडिटेरेनियन बायोम पड़ता है, क्योंकि उधर की कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जिसको मेडिटेरेनियन बायोम में जो आती हैं। यहाँ की जो समर्स होती हैं, गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी सूखा होता है, बारिश नहीं पड़ती है, और विंटर्स में बारिश पड़ती है। तो इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है मेडिटेरेनियन बायोम की कि ड्राई समर्स होती हैं और जो विंटर्स हैं वो वेट होती हैं, विंटर्स में बारिश पड़ती है। और ये जो होते हैं मेडिटेरेनियन बायोम, ये हमेशा वेस्टर्न मार्जिन्स पे होते हैं कॉन्टिनेंट के जैसे कि 2 मार्जिन है, देखिए जैसे सपोज़ करिए ये कॉन्टिनेंट है, तो इसका जो ईस्टर्न मार्जिन है, सपोज़ करिए ईस्टर्न मार्जिन है और ये है वेस्टर्न मार्जिन। तो ये वाली जो मेडिटेरेनियन बायोम है ना, ये इसी तरफ ही मिलेगी, वेस्टर्न मार्जिन पे ही मिलेगी कॉन्टिनेंट के। तो और इसका जो वो है लैटिट्यूड, वो हमें 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले एरिया में ये हमें मिलता है। क्लाइमेट जो है कैसा होता है इसका, समर में टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर में काफ़ी कम हो जाता है, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक। रीजन्स है इसके, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जो है, चाइल है साउथ अमेरिका में, इटली, फ्रांस, स्पेन, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं, इसलिए इस बायोम का नाम पड़ा है मेडिटेरेनियन बायोम। टूनीसिया, उसकी अफ्रीका की टूनीसिया, लीबिया, मोरक्को, ये अफ्रीकन नेशंस हैं, और कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। इसकी जो वेजिटेशन होती है, ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस होती हैं, मतलब जो सूखे को वो झेल सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है बारिश वो कम पड़ती है, तो इसलिए सूखे को झेलने की इनमें क्षमता होती है यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं। और ट्रीज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑलिव होता है, ऑलिव ऑयल हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, हेल्दी माना जाता है और विंटर्स में बालों में लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। वो यहाँ पे मिलता है। ऑलिव सबसे ज़्यादा इधर ही होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। ओक्स हो गया, जुनिपर, सीडर्स, ऑलिव्स, 2 बार रिपीट हो गया, फिग्स और सिट्रस, खट्टे फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऑरेंजेस हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये वाले फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और हर्ब्स प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि रोज़मेरी और लेवेंडर, और यहाँ पे श्रब्स भी होती हैं, बारिश की थोड़ी पानी की कमी होती है तो श्रब्स उगती हैं, ग्रासेस उगती हैं, हर्ब्स और जियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर धसे हुए होते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो जियोफाइट्स होते हैं। जियो का मतलब होता है ना अर्थ, तो अंदर की तरफ जो धसे होते हैं, अंडरग्राउंड उनकी स्टोरेज होती है इनके कुछ ऑर्गन्स की। और ये जो मेडिटेरियन रीजन है इसको हम ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इनको ऑर्किड्स भी बोला जाता है। और लंबे ट्रीज़ तो काफ़ी रेयर ही होते हैं, काफ़ी मतलब शॉर्ट हाइटेड ट्रीज़ ही होते हैं। और फायर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनको पायरोफाइट्स बोलते हैं। पायरो का मतलब होता है फायर, और फाइट्स का मतलब किसी चीज़ को लव करना, तो फिर फायर लविंग प्लांट्स होते हैं पायरोफाइट्स। क्योंकि पहले क्या होता था, जब नेचुरल फार्मिंग होती थी यहाँ पे, तो कि गर्मी की वजह से इनके जो ट्रीज़ हैं आपस में रगड़ने की वजह से इनमें आग लग जाती थी। तो आग लगने के बाद ये पूरा का पूरा एरिया जल जाता था। फिर उसके बाद नई जो अच्छी सॉइल आती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती थी। तो यहाँ के प्लांट्स भी इसी तरीके से डेवलप हो गए हैं कि वो पायरोफाइट्स बन गए हैं। और यहाँ पे जो है अब तो खैर ये सब नहीं होता है, फायर से काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, हाँ अल्लाह की फ़ायर क्यों आ रही है, हमारे पेड़ों को नुकसान पहुँचा रही है, तो हम नेचर के साथ भी काफ़ी खेल रहे हैं। तो पहले यहाँ पे पायरोफाइट्स टाइप के प्लांट्स हुआ करते थे, अभी भी हैं काफ़ी, बट मेनली अब तो कॉमर्शियल लेवल पे फार्मिंग होती है। यहाँ पे वाइन्स काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती हैं, यहाँ के फ्रूट्स की वजह से, ग्रेप्स होता है तो वाइन्स और शैम्पेन्स ये सब भी काफ़ी बनता है। ट्रांसह्यूमेंस फॉलो किया जाता है कैलिफोर्निया के कुछ रीजन्स में। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है कि जो चरवाहे टाइप के होते हैं, मतलब घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, एक सीज़न में पहाड़ियों से उतर के नीचे आ जाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं और एक सीज़न में वापस चले जाते हैं। इस टाइप का जो नेचर होता है वो ट्रांसह्यूमेंस होता है। तो ये 3 ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी जो है बायोम्स। थैंक यू सो मच।